इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इजराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा। इजराइल के इस नए डर को लेकर 3 बड़ी बातें सामने आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। यही वो मिसाइल है जिसने इजराइल को बुरी तरह डरा दिया है। ये जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा। हूती ने इसकी गारंटी दे दी है। मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा। 15 सितंबर के हमले के बाद इजराइल को पता चल गया है कि न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह बल्कि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यही है ईरान का ट्रिपल एच। की जमीन पर यह मलबा देखिए जिसने अमेरिका की हिम्मत को जलाकर राख कर डाला है। अगर ये वीडियो बाइडेन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इन 2 तस्वीरों से पूरे पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका लगा है। एक तरफ इजराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मलबा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर ड्रोन कहा जाता है। जितनी बड़ी यमन की अर्थव्यवस्था नहीं है उससे महंगे तो अमेरिका के ड्रोन हैं जिसे हूती विद्रोही अपनी मिसाइलों से गिरा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों ने यमन के अंदर एक नया जोश भर दिया है। इजराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रांड दुश्मन तैयार कर दिया है। यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए। कलेशनिकोव लहराता ये मजमा ही हूती कहा जाता है, जो गजा और फिलिस्तीन के लिए इजराइल और अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है। सबसे पहले उस मिसाइल की बात जिसने न सिर्फ इजराइल के कई शहरों में खौफ भर दिया है बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। फिलिस्तीन के झंडे वाले रंग से तैयार इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन 2 और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हूती मिलिशिया इस मिसाइल को आसमान की तरफ तान देता है। टारगेट इजराइल है, इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन। इजराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। गजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं। 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। على العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة، ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 من أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم। गजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूती प्रोएक्टिव है। उनको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं। हूती ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं।